हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का निज़ाम मुतारिफ करवाया है, मगर आवाम अब तक इस सिस्टम को समझ नहीं पाए। नहीं, मुश्किल है। कुछ अर्से पहले तक आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थीं और इसी हिसाब से यहाँ भी कीमतें ऊपर ही जा रही थीं। गुज़श्ता हफ्ते मजमूई तौर पर 1 लीटर पेट्रोल पर 24 रुपये बढ़े, मगर जब बात कमी की आई तो कल हातिम ताई की कब्र पर लात मारी गई और 1 रुपया की कमी हुई। आज अकेले से पेट्रोल की कीमत 1.5 रुपये से ऊपर कर दी गई दोबारा। सो वो जो कमी की गई थी उससे ज़्यादा ही बढ़ा दिया। आलमी मार्केट की बात करें तो अमेरिका और ईरान की जंग में हालिया वक्फे से कीमतों में 5% तक कमी आई थी। अब मामूली इजाफा हुआ है क्योंकि अपेरेंटली हालात दोबारा कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। आपको लगता है कि चूंकि कल हमने थोड़ा सा मजाक बना लिया था इस बात का 1 रुपए का, तो गुस्से में आके इसको मजीद ऊपर कर दिया कि सॉरी यू डोंट डिजर्व इट, वापस ले लिया आपसे वो। अच्छा जी, शहबाज राना हमारे साथ हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या चल रहा है। शहबाज बताइएगा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो ऊपर ही ऊपर जा रही हैं। कमी हो भी तो मजाक ही लगता है, मतलब 1 रुपये वोट इज़ 1 रुपये। तो क्या वाकई इंटरनेशनल हालात ऐसे हैं कि सब करना पड़ रहा है या कहीं ना कहीं हुकूमत की कमज़ोरी भी है? किस तरह आप इसको डिफ़ाइन करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बुनियादी फ़ैसला था हुकूमत ने किया जब ये ईरान की और अमेरिका की जंग शुरू हुई कि पहले जो 15 दिन के बाद कीमतों का तयन होता है उसको हुकूमत 1 हफ़्ते के ऊपर लेगी। जब दूसरी ये वेव स्टार्ट हुई और इस दफ़ा हुकूमत को लगा कि इसके पास जो विंडो है कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट फ़ैसले करने की वो बहुत महदूद है और सब्सिडीज़ देने की विंडो भी महदूद है, तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि वो बजाय कि वो वीकली अरेंजमेंट के ऊपर जाए इन एन एंटिसिपेशन के आलमी मंडी में इस दफ़ा कीमतें शायद बहुत ऊपर चली जाए जिस किस्म के हालात हो रहे थे। और आपने देखा कि $100 फ़ी बैरल कीमत गई भी, उसके बाद कोई अब वो $15 कम होकर $15 कोई $85 के आसपास है। तो हुकूमत के पास चूँकि प्राइस को एब्जॉर्ब करने की चॉइस नहीं थी, तो हुकूमत डेली प्राइस एडजस्टमेंट के मैकेनिज़्म के ऊपर की, जिसका जो बुनियादी मकसद तो सिर्फ ये था कि आलमी मंडी में जो भी कीमतों में रद्दोबदल हो रहा है उसको फौरी तौर पर आवाम तक मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि हुकूमत के पास फिजिकल स्पेस नहीं थी। लेकिन इसके साथ जो हुकूमत से गलती ये हुई कि हुकूमत ने लोगों को ये उम्मीद दिलाई कि ये जो डेली प्राइस की जो डिटर्मिनेशन है वो उसमें उन्हीं का फ़ायदा है। ये एडजस्टमेंट जो होंगी उसका अगर कीमत कम हो रही है तो वो भी लोगों को फौरी फ़ायदा होगा, और अगर कीमतें बढ़ेंगी तो वो भी उनको फौरी उसका बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके जो पीछे फैसला था वो ये था कि ऑल्दो जो कीमत है वो अभी भी हुकूमत ओगरा के ज़रिए ही डिटर्मिन कर रही है, लेकिन वो डेली बेसिस पे नहीं हो रही। वो उसकी जो पीछे बैक एंड पे जो फार्मूला है वो उसकी वीकली एवरेज है। यही वजह है कि जब आपने देखा कि अब 2-3 दिन जो कीमतों में कमी, तो लोगों की एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन हुई कि जिस तरह डेली कीमत ऊपर जा रही थी उसी स्पीड से कीमत नीचे आएगी। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि ये जो प्राइसेस था और ये डेली वाली जो इसकी इंडिकेशन थी उसके ऊपर ये नहीं था। ये बेसिकली एक होप दिलाई गई लोगों को कि हुकूमत जब डेली मैकेनिज्म के ऊपर शिफ्ट हो रही है, एक डीरेगुलेटेड एक फैसला है, उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। बट पीछे एट द एंड ऑफ द डे वही मैकेनिज्म था। अब जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रिडक्शन आ रही है वो चूंकि अब ये रिवॉल्विंग वीकली एवरेज के ऊपर प्राइसेस पाकिस्तान में डिटर्मिन हो रही हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो कमी है वो आवाम तक मुंतकिल होगी। हर हफ्ते की जो बेस के ऊपर प्राइस है उसमें जब अगले दिन की प्राइस डिटर्मिन हो तो पिछला एक दिन उसमें से निकल जाएगा। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो आवाम को सही मानों में जिस तरीके से एक डेली प्राइस मैकेनिज्म का एक बेनिफिट होता है उस तक आवाम तक नहीं पहुंचा। शहबाज साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को स्टेबल रखने के लिए बजट के आसपास एक फ़ंड भी कायम किया गया था। सो क्या वजह है कि फिर भी कोई फ़र्क नज़र नहीं आया? कल रिफाइनरी पॉलिसी तो अप्रूव हो गई और अब रिफाइनरीज हमारी कैपेसिटी बढ़ाएंगी हमारा, ताकि एक बफर भी बढ़े, लेकिन फ्यूचर में वो तो फ्यूचर है। देखिए, जो वो एक फ़ंड है जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड के नाम से है, उसका मकसद शायद ये नहीं था कि आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए। उसकी एंटिसिपेशन मेरा ख्याल ये थी कि अगर जिस तरीके से जो मामलात हैं मिडल ईस्ट में वो बेहतर हो रहे थे, दोनों ममालिक के दरमियान जो जंग कर रहे थे उनके दरमियान एक मुफाहमती याददाश्त भी होगी पाकिस्तान के उसमें एक्टिव रोल की वजह से, तो हुकूमत का ये शायद ख्याल था कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगी। तो अगर बहुत ज़्यादा प्राइसेस गिर गई तो उसके पीछे एक थिंकिंग ये थी कि अगर बहुत ज़्यादा प्राइसेस नीचे आ जाती हैं तो वो फुल उसका जो बेनिफिट है वो आवाम को ना पास ऑन किया जाए बल्कि उसकी कुछ सेविंग कर ली, और जब ये प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो वहाँ से उसको ऑफसेट कर दिया जाए। ऐसा हुआ नहीं। जो MOU था उसके ऊपर भी जो दोनों जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से जब ब्रीचेज हुई और फिर एक आपने देखा कोई 13-14 दिन की एक और फेज़ आई एक महदूद जंग की जिसमें टारगेटेड हमले किए गए दोनों साइड से, तो उसकी वजह से प्राइसेस ऊपर गई। तो ये जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फ़ंड है मेरा ख्याल इससे कोई फौरी तौर पर कोई बड़ी जो उम्मीद है हुकूमत को तो शायद ना देनी चाहिए ना आवाम को इस किस्म की कोई उम्मीद लगानी चाहिए। अच्छा शहबाज,
ये भी समझा दें कि ऐसा नहीं कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो बदलने का निज़ाम दुनिया में कहीं ना होता हो, बहुत जगहों पे होता है और चल भी रहा है। पाकिस्तान में ये चलना मुमकिन क्यों नहीं है और वाई इज़ इट नॉट, ये सवाल आवाम पूछते हैं। हाँ, वाई इज़ इट नॉट एक्सेप्टेबल। हुक्मरान जब कहते हैं कि हमारे यहाँ अकेला तो नहीं है जो निज़ाम है ये चल रहा है। देखिए, जो पाकिस्तान में और जो दुनिया में डेली प्राइसेस का जो मैकेनिज़्म, उसमें बड़ा ही एक बुनियादी फ़र्क है। दुनिया के अंदर जहाँ पे ये डेली प्राइसेस का मैकेनिज़्म है वो ट्रू सेंस में, वो हकीकी मानों में वो डी रेगुलेटेड प्राइसेस है। वहाँ पे वहाँ की जो हुकूमत है, जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे हुकूमत या उनका रेगुलेटर प्राइस डिटर्मिन नहीं कर रहा, वो ख़ुद मार्केट के अंदर एक उतार और चढ़ाव आता है। यहाँ पे ये इंप्रेशन ये दिया गया कि एक डी रेगुलेटेड मार्केट की तरफ हम बहुत बड़ा कदम ले रहे हैं। इफेक्टिवली अभी भी हुकूमत ओगरा के ज़रिए ही प्राइस डिटर्मिन कर, ओगरा ही उस प्राइस को नोटिफाई कर रहा है, तो ये डेली प्राइसेस वाला मैकेनिज़्म है नहीं। अगर आप असूल की बात करें, असूली तौर पर, तो अगर ये डेली मैकेनिज़्म हो जाता, उसमें ओगरा का जो किरदार है प्राइस की डिटर्मिनेशन वो ख़त्म हो जाता, मार्केट फोर्सेस खुद ये प्राइस तय करती, तो फिर आप दुनिया को जो है फॉलो कर सकते। ये जो आधा तीतर और आधा बटेर वाली चीज़ है, ये अभी इतनी इफेक्टिव इसलिए नहीं हो रही कि ओगरा किसी भी तरीके से एक जो है इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है, और ओगरा की जो सरबराही है वो आज ग्रेड 22 के एक जो फेडरल सेक्रेटरी हैं वो कर रहे हैं। वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को का तयन उनका वहाँ पे नहीं किया गया। ऑल्दो इसके ऊपर जो वज़ीर पेट्रोलियम है उनकी इसके हवाले से स्टेटमेंट आ चुकी है कि जी इंटरव्यूज़ किए गए थे, 10 प्रोफेशनल्स जो है थे वो शॉर्टलिस्ट हुए, लेकिन उसमें भी कोई इस काबिल नहीं था जिसको ओगरा का चेयरमैन मुकर्रर किया जाए। तो यहाँ पे एक सवाल ज़रूर पैदा होता है, क्या वो जो 10 प्रोफेशनल्स थे उनका इतना भी एक्सपीरियंस नहीं था कि जो एक फेडरल सेक्रेटरी जिनको अपॉइंट किया गया, जो एक बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर होंगे, लेकिन वो क्या इस पोजीशन के लिए उनकी जो तकर्री थी ठीक थी, ऑल्दो एक्टिंग है या जो भी है, क्या उन 10 प्रोफेशनल जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका तजर्बा एक ग्रेड 22 के फेडरल सेक्रेटरी का उससे भी कम था जो हुकूमत ने ये फैसला किया? ये एक सवाल है जिसका मेरा ख्याल हुकूमत को जवाब देना चाहिए इस बात का। एक्चुअली अब ये भी बता दीजिए शहबाज साहब, लास्टिक है, सब हालात आपके सामने, हमारे सामने, क्या आने वाले दिनों में हम किसी रिलीफ की तवक्को रखें? क्योंकि जब पेट्रोल कम होता है तो मतलब 1 रुपये की कमी की जाती है, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो फिर बढ़ता तो रहता ही है। देखिए, अगर तो मशरिक़ वस्ता में यही सूरत हाल चलती रही, कभी गर्म और कभी सर्द और कभी जंग बंदी हो गई, तो फिर तो ये जो इस तरीके की जो है वो मामला चलते रहेंगे। यहाँ पे 2 फैक्टर्स बड़े हैं। एक सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान ही इस जंग से मुतासर हुआ है, तो क्या खित्ते के जो बाकी ममालिक हैं वो इससे मुतासर नहीं हो? इसका एक जवाब यह है कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो 8.3% पे दिखाई गई, जो बांग्लादेश के बाद खित्ते में सबसे ज़्यादा है। भारत में, अफगानिस्तान में, मालदीव, भूटान, नेपाल, इन ममालिक में महंगाई की बढ़ने की जो रफ्तार है वो पाकिस्तान से भी कम दिखाई गई है। तो क्या सिर्फ पाकिस्तान ही इस खित्ते में जो जंग से जो मुतासर हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हुकूमत के जो टैक्सेस हैं वो एक बहुत बड़ा बोझ है। अगर आज भी पेट्रोल के ऊपर फ़ी लीटर हुकूमत 102 रुपये टैक्स ले रही है, तो शायद यही वजह है कि आज भी जो कीमतें हैं पाकिस्तान में जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये इसमें कोई मुझे टैक्सेस के मामले में बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। और दूसरा ये कि हुकूमत अगर समझती है कि डेली प्राइस मैकेनिज़्म का जो एक तरीक़ेकार है वो बेहतर है, तो फिर हुकूमत को चाहिए कि फौरी मुकम्मल डी रेगुलेशन के ऊपर जाए। ये आधा तीतर और आधा बटेर से जो लोगों में एक्सपेक्टेशन वो बढ़ जाती हैं, ओगरा को ट्रूली इंडिपेंडेंट करें, ओगरा को एक इफेक्टिव रेगुलेटर के तौर पर सामने लेके आए, जो कि प्राइस की जो मैनिपुलेशन कहीं पे होगी, कहीं पे सप्लाईज की मैनिपुलेशन होगी, कहीं पे होर्डिंग होगी, उसको चेक करें और उसके बाद डेली प्राइसेस पे चला जाएगा। बुरे तरीके कार नहीं है, लेकिन अगर आप पिछले एक हफ्ते की बुनियाद पर एक दिन की प्राइस मुकर्रर करेंगे और पिछले 3 दिन से मुसलसल कीमतें गिर रही हैं और आप 1 रुपया 2 रुपये अगर कम करेंगे, तो फिर अवाम इस जो ओवरऑल जो एक प्राइस डिटर्मिनेशन का मैकेनिज्म है जो दुनिया में तो शायद कामयाब, पाकिस्तान में कामयाब नहीं है, क्योंकि हमने उस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया। उम्मीदें हमने ज़्यादा दिला दी, प्रैक्टिकली हुकूमत ने उतना काम नहीं किया। तो इसलिए हुकूमत को भी थोड़ा सा मुहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए और पूरी बात करनी चाहिए, और आवाम की एक्सपेक्टेशन मेरा ख्याल अगर लो ही रहें तो बेहतर है। Got that, शहबाज राना, thank you for the information. सीनियर सहाफ़ी शहबाज राना हम अपनी तवक्कुआत कम ही रखें, ठीक है? बेसिकली शायर इस शेर में ये कह रहा है कि डोंट लाइक गो ओवरबोर्ड।